नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोर धरोहर में। आज हम आपको धमतरी के विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे बिलई माता मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताने वाले हैं और आप दर्शन को कराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 5 पीठों में बिलई माता मंदिर धमतरी का भी माना जाता है। विंध्यवासिनी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि देवी दुर्गा को समर्पित है। यह एक प्राचीन मंदिर जो नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान भक्तों की भारी संख्या में और अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी पहले समय की सत्यापत कला को दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मां विंध्यवासिनी की मूर्ति जमीन से निकली है, जो धीरे धीरे अभी भी उठ रही है। बात करें बिलई माता मंदिर की, तो यहाँ मंदिर में बलि प्रथा की कहानी है। सालों पहले नवरात्रि के दौरान 108 बकरों की बलि दी जाती थी। राजा नाहरदेव के शासनकाल से बकरों की बलि प्रथा की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1938 के आसपास इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तब से लेकर अब तक बलि के रूप में कच्चे कद्दू को चढ़ाया जाता है। बिलई माता मंदिर की संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार वर्तमान में जहां आज देवी मंदिर है, आदिकाल में वहां घनघोर जंगल हुआ करता था। राजा मंडलिक अपने सैनिकों के साथ इस जंगल में गए। वहां आते ही उनके घोड़े ठिठुर जाते थे, आगे बढ़ते नहीं थे। तो राजा ने वापस चले गए एक दिन। तो दूसरे दिन जब आए तो उन्होंने यही घटना देखी, तो अपने सैनिकों को जंगलों के आगे जाकर देखने का आदेश दिया। तो वहाँ कुछ बिल्लियाँ थी, काली बिल्ली जो कि बहुत ही डरावनी थी। वहाँ एक चमकदार पत्थर था। उस पत्थर को राजा ने आदेश दिया कि निकाल के लाया जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी पत्थर नहीं निकला। तत्पश्चात राजा को उसी रात्रि में देवी जी का स्वप्न आया कि उस पत्थर को न निकाला जाए, बल्कि वहाँ एक मंदिर और पूजा पाठ किया जाए जो कि लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। तो राजा ने उस पत्थर को चबूतरे का निर्माण दे दिया। बताया जाता है कि पत्थर आज भी, जो कि देवी माता की मूर्ति है, आज भी लगातार बढ़ रही है। और मंदिर को बिलई माता मंदिर नाम दिए जाने के पीछे एक रोचक तथ्य है। जब पहली बार राजा ने सैनिकों के साथ इस मूर्ति को देखा था, उस समय इसके आसपास डरावनी काली बिल्लियां देखी गई। इसके चलते ही लोग इसे बिलई माता कहने लगे। वर्तमान में विंध्यवासिनी मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है। और यहाँ तक आप धमतरी बस स्टैंड से जा सकते हैं, धमतरी रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं, और रायपुर हवाई अड्डा जो कि इसके नज़दीक है। धमतरी बिलई माता मंदिर प्रसिद्ध है। अपने नवरात्रि के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। धमतरी में नए बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पर माता विंध्यवासिनी देवी की समर्पित एक मंदिर है, जो कि स्वयंभू विंध्यवासिनी माता कहते हैं। स्थानीय लोग इसे मानते हैं और मंदिर में स्थित मूर्ति धरती चीर कर निकली है, जो अभी भी लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो ये है जिनका दर्शन आप सभी कर रहे हैं अभी, माता विंध्यवासिनी छत्तीसगढ़ की, जिनके ऊपर बहुत सारी गाना भी हम सुनते आ रहे हैं। धमतरी की बिलई माता कैसे करो तो बखान, वो दुकालू यादव के आवाज़ में। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि नवरात्रि पर्व के दिनों में तो यहाँ आते हैं, लेकिन साल भर भी यहाँ श्रद्धालुओं की तांता लगी रहती है और दूर दराज से भी देखने के लिए आते हैं, देश विदेश से श्रद्धालु, जो कि माता जी का मंदिर प्रचलित है। इसके साथ साथ इसके आसपास और भी मंदिर हैं, जैसे साथ में लगा हुआ हनुमंत जी महाराज का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। और नवरात्रि के दिनों में यहाँ ज्योत जलाई जाती है दोनों पर्व पर। बात करें माता जी के गर्भगृह की, तो गर्भगृह में एक सिर्फ घी की ज्योति जलती रहती है, जो कि नवरात्रि के दिनों में उसमें एक और ज्योति जलती है। तो नवरात्रि के दिनों में 2 ज्योति जलती है और सामान्य दिनों में एक घी की ज्योति लगातार जलती हुई रहती है। कभी भी आइएगा धमतरी तो ज़रूर माता जी का दर्शन करने के लिए बिलई माता मंदिर ज़रूर जाइएगा। गूगल मैप के सहारे आप लोकेशन यहाँ का ढूंढ सकते हैं, स्पष्ट आपको दिखाई देगा। और यहाँ के पुजारी जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बातचीत करते हैं सबसे। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल में। इसी प्रकार नई नई जानकारी, रोचक तथ्य और नए नए जगहों का हम लगातार इस प्रकार से वीडियो और मनोरंजन
आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। बोलिए माता बिलई माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।